ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में प्रिंसिपल मोहतरमा अंजू ऋषि की सबकदोशी के मौका पर इनके आज़ाज़ में एक यादगार और शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सबकदोश होने वाली प्रिंसिपल मोहतरमा अंजू ऋषि की गिरां कदर तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, सिविल सोसाइटी मंडी, साबिक पंचायत नुमाइंदगान, मुख्तलिफ तालीमी इदारों के उसातिज़ा, स्कूल का तदरीसी व गैर तदरीसी अमला और मज़कूरा स्कूल की तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यह तकरीब महज एक रस्मी अलविदा नहीं थी, बल्कि अंजू ऋषि की मिसाली क़यादत और इनकी नाकाबिले फरामोश खिदमात को याद रखने का भी एक मौका था। मुकर्रीन ने अपने अपने खिताबात में कहा कि मोहतरमा अंजू ऋषि की क़यादत में स्कूल के तालीमी मयार में नुमायाँ बेहतरी आई है और इनकी गैर मामूली मेहनत और तालिबात से वालिहाना मोहब्बत ने स्कूल को एक मिसाली तालीमी इदारा बना दिया है। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अंजू ऋषि ने तालिबात के लिए न सिर्फ तालीमी मौक़े फराहम किए, बल्कि इनमें खुद एतमादी, कायदाना सलाहियतें और मस्बत तर्ज फ़िक्र पैदा करने में भी अहम किरदार अदा किया है। मुकर्रीन ने कहा कि अंजू ऋषि ने हमेशा मयार तालीम पर समझौता किए बगैर तालिबात के बेहतरीन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की, जिसके नतीजे में स्कूल ने तालीमी मैदान में कई संगे मेल अबूर किए। स्कूल के उसातिज़ा ने कहा कि मोहतरमा अंजू ऋषि की सरपरस्ती में स्कूल ने बेमिसाल तरक्की की, जहां तालिबात को जदीद तदरीसी तरीक़ों से रोशनास कराया गया और इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ हम नसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इन्होंने कहा कि अगरचे तालीमी सरगर्मियाँ पहले भी जारी थीं, लेकिन अंजू ऋषि की क़यादत ने स्कूल के तालीमी माहौल को एक नई जहद दी ताकि स्कूल की तालिबात रियासती व कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर सकें। प्रिंसिपल अंजू ऋषि ने अपने खिताब में स्कूल के उसातिज़ा, अमले व तालिबात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इदारे के साथ इनका रिश्ता महज एक पेशा वाराना वाबस्तगी नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बाती ताल्लुक़ था। इन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा स्कूल को अपनी औलाद की तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की और इन्हें खुशी है कि वो एक ऐसी तालीमी विरासत छोड़कर जा रही है जिस पर इन्हें फ़ख्र है। इन्होंने तालिबात को नसीहत की कि वो तालीम को अपना हथियार बनाएं और ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी काबिलियत साबित करें। तकरीब के दौरान कई जज्बाती लम्हात देखने को मिले, जब तालिबात और उसातिज़ा ने अश्कबार आंखों के साथ अपनी हर दिल अजीज़ प्रिंसिपल को अलविदा कहा। स्कूल के अहाते में जज्बाती मनाजर देखने को मिले, जहां हर कोई अंजू ऋषि की खिदमात, शफ़क़त और रहनुमाई को याद कर रहा था। इख्तितामी लम्हात में स्कूल के अमले और तालिबात ने इन्हें नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ रुखसत किया और इनकी खिदमात को हमेशा याद रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। यह तकरीब न सिर्फ एक अलविदाई तकरीब थी, बल्कि एक मिसाली कायद और मुअल्लिमा को खराज तहसीन पेश करने का खूबसूरत लम्हा थी, जिसकी यादें हमेशा तालिबात और उसातिज़ा के दिलों में जिंदा रहेंगी। मुनक़दा अलविदाई तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ सीनियर लेक्चरर चौधरी बरकत हुसैन ने नहायत ही उम्दा और मुदब्बराना अंदाज में अंजाम दिए। अलविदाई तकरीब के इख्तितामी लम्हात जज्बात से बोझल थे। मोहतरमा अंजू ऋषि की सबकदोशी पर मुख्तलिफ स्कूलों के उसातिज़ा और मज़कूरा स्कूल की तालिबात ने गहरे एहतराम और अकीदत के साथ इन्हें हार और तहाइफ पेश किए। किसी की आंखों में नमी थी तो किसी के लबों पर दुआएं। ये महज एक रस्मी अलविदा न था, बल्कि बरसों की मेहनत, शफ़क़त और रहनुमाई का एतराफ़ था। फ़िज़ा में जुदाई की उदासी थी, लेकिन साथ ही इनके खिदमात के एतराफ़ में बेपनाह मोहब्बत और शुक्रगुजारी के जज्बात भी मौजज़न थे, जो हर दिल में अकीदत और एहतराम की सूरत में झलक रहे थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एम्प्लॉय जब कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है और वो डेडिकेशन के साथ काम करे और उसकी रिटायरमेंट हो, तो वो यकीनी तौर पर वो लम्हात पुरनामी होते हैं। लेकिन ख़ासकर अंजू ऋषि मैम ने अपने हर कैडर में काम किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में,
آج ایک بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ 36 ایئرز انبلمش سروسز کر کے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ایز پرنسپل ریٹائر ہوئیں. انہوں نے گرلز منڈی جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس میں بہت زیادہ کام کیا. اس کے لیے بچوں میں اور سٹاف میں آج جو ہے یہ لمحات دکھ کے تھے کیونکہ وہ ہم سے جدا ہوئیں, اور انہوں نے جس انداز سے کام کیا وہ ایک آفیسر کے طور پہ بھی رہیں, ایک پیرنٹ کے طور پہ بھی رہیں, اور انہوں نے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ یہاں کام کیا اور اپنے نکوش چھوڑے. اس کے لیے جو ہے تمام سٹاف جو ہے وہ آج دکھ میں تھا, اور خاص ان کو مبارکباد بھی پیش کی ان کی پروقار ریٹائرمنٹ پہ. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ایک جانور جب اس کے ساتھ دوسرے جانور سے جدا ہوتا ہے تو کیا لمحات ہوتے ہیں, ہم سب ہیومن بینگ ہم جانتے ہیں, لیکن ایک انسان اور پھر خاص کر انجو رشی میم جو اپنا ایک بہت بڑا مقام اور قد رکھتی ہیں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, سوسائٹی میں, وہ جب اس سٹاف کے اوپر سایہ حمایت اور سرپرستی تھی ان کی, اس سے وہ جب جائیں گی تو یہ سٹاف جو ہے آج یتیم لگ رہا ہے. تو اس لیے بہت دکھ ہے پورے سٹاف کو ان کے جانے کا. میں تو یہ کہوں گا کہ ان نے جو اپنا تھرو آؤٹ کیریئر بیسٹ سروسز دی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, اس کے لیے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ان کے پورے خاندان کو, ان کی فیملی کو, اور خصوصی طور پہ انجو رشی میم کو, اور خاص کر جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف ہے اس کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف جو ہے وہ خوش و خرم گزرے, اور جیسے وہ ڈپارٹمنٹ میں خوش و خرم رہے ہیں ایسے وہ فیملی میں بھی رہیں اور سماج کو بھی کچھ دے پائیں, اور وہ سماج کے لیے واقعی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اچھا کام کریں گے. بالکل سچ بات ہے. دیکھو پرنسپل کی چیئر پہ آ کے بیٹھنا اور صرف اکیڈمک سائڈ دیکھنا ایک الگ بات ہے, لیکن انجو رشی میم نے یہ یہاں کام کیا کہ ان بچوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جو ہمارے بچوں کو یا ٹیچرز کے بچوں کو گھروں میں ہونی چاہیے. اس وجہ سے بچوں کا ہمدردی انہوں نے گین کی, انہوں نے CCTV کیمراز لگائے, انہوں نے کلاس روم انوائرمنٹ بنایا, انہوں نے واش روم سے لے کے ہر چیز کا ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا بھی بچوں کا خیال رکھا, ICT لیب تک ہر چیزیں نئے سرے سے پرووائڈ کی, اور اسکول کو جو ہے ایک گلدستے کی مانند بنایا. اور آج اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ رو رہے تھے کہ شاید ایسا قائد, ایسی رہبر, ایسی لیڈر اس اسکول کو شاید نہ ملے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے.